हेलो स्टूडेंट्स। आज साइंस का पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। चलिए देखिए। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन? देखो, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction। मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक नया जो सब्सटेंस है, एक नया पदार्थ है, वो बनता है जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलन होता है, उसके बाद क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। तो उस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। वो देखो क्या होती है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो भी सब्सटेंस उसके अंदर भाग लेते हैं ना, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस भाग लेंगे ना, वही वो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे। देखो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उनको क्या कहते हैं? हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी सब्सटेंस इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। एक आता है वर्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे रिएक्टेंट तो क्या हो गई? जो चीज़ मिलके जो चीज़ मिली आपस में, उनको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट, जिन्होंने भाग लिया। ठीक है, और जो उसके बाद क्या हुई, दोनों को मिलने के बाद कोई एक चीज़ बनी या दो चीज़ें बनी, तो उसको क्या बोलेंगे? हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए जो हम डेली लाइफ में देखते हैं? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे खाने का जो है पाचन होना। हमारा जो खाना है अपने पेट के अंदर ऑटोमेटिकली पच जाता है। तो ये भी किसका रिएक्शन है? किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का। रिस्पायरेशन हो गया, जैसे सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो भी क्या एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है कि लोहे के ऊपर जंग लगना। ठीक है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, ऑटोमेटिक लग जाता है, कोई आके थोड़ी ना लगाता है। तो वो भी क्या चीज़ है? नमी और उसके कारण लगता है। तो वो भी क्या एक चीज़ है? केमिकल रिएक्शन होती है, तभी वो जाके वो लगता है। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। दही कैसे बनती है? देखो, जैसे आपके पास दूध है, ये एक सिंपल एग्जांपल है, समझ सकते हैं हम। आपके पास दूध है, दूध में आपने थोड़ी सी लस्सी मिला दिया, कोई भी खट्टी चीज़ मिला दी, दो चीज़ों का मिलन हो गया। दो चीज़ जो मिली उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। दूध और जो आपकी खट्टी चीज़ है, जैसे लस्सी वगैरह या फिर नींबू वगैरह, जो भी आपने उसके अंदर डाला है, इन दोनों चीज़ों को बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज़ बनी, जैसे लस्सी बनी तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस पूरी चीज़ को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। अब हमें ये तो पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अब पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई? तो इसमें देखो कैसे पता चलेगा। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें ये चेंज पाए जाते हैं, मेजर चेंज जो हैं। जैसे या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज का मतलब कि मानो वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, या फिर वो लिक्विड है तो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगी। इस तरीके से जो है उसकी जो शेप है, स्टेट जो है उसकी, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है? कलर चेंज होता है। जैसे चाय बनाना है, चाय बनाते हैं हम जब, तो जो पानी के अंदर चाय पत्ती डाल देते तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे हल्दी है, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। हल्दी डालते हैं हम सब्जी के अंदर तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्यों? वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होती है, या तो वहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगी, या कलर चेंज हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है चेंज इन टेम्परेचर, या फिर उसका टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जो गैस है वो निकलेगी बाहर। जैसे कुछ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरीके की कोई गैसेज बाहर निकलेगी। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। तो वो देखिए रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है।
देखो वर्ड इक्वेशन एक होती है हमारी वर्ड इक्वेशन, एक होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब होती है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी हमने रिएक्शन दिखाई, उसको हमने दिखाया सिंबल्स की फॉर्म में। और वर्ड इक्वेशन होती है हमारी जो हम पूरे वर्ड ही लिख के भी, हमने जैसे जिंक लिया है तो जिंक को पूरे का नाम लिख दिया, जिंक सिंबल ना लिख के, तो वो होती है वर्ड इक्वेशन। जैसे देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। जिंक Zn, वैसे सिंबल Zn होता है, लेकिन अगर हम इसको पूरे का पूरा नाम लिख रहे हैं ना तो उसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो क्या बनेगा हमारे पास, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट है वो कहाँ चला जाएगा, SO4 जो है वो जिंक के पास चला जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस साइड वाले को क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट। जो इस तीर के निशान से इस साइड होंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, उनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होंगे उनको क्या बोलेंगे, हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ये तो वर्ड इक्वेशन हो गई। ये केमिकल इक्वेशन जैसे सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। देखो जैसे जिंक को हम क्या लिख सकते हैं, Zn, क्योंकि जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, तो H2SO4 लिख दिया पूरा सल्फ्यूरिक एसिड लिखने की बजाय, ठीक है। और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4। ये SO4 यहाँ से हट के इसके साथ चला जाएगा Zn के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4, जिसको बोलेंगे हम जिंक सल्फेट। और प्लस में क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होती है इसलिए क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। यहाँ पे कई बार कई बुक्स में ऐसे तीर का निशान भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे तीर का निशान भी लगा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वालों को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये हमारा क्या था, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ तो ली, देख तो लिया कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन होती क्या वो देखो। ए केमिकल रिएक्शन कैन इन्वॉल्व, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब क्या हुआ कि ये जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो उसमें क्या क्या होता है भी, हम सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स के सिंबल्स होंगे, जैसे हमने पीछे भी किया था, जैसे ये किया हुआ है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है। और उसके बाद उसके फार्मूले भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला यूज किया था H2SO4 पिछली स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब नीचे उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी होती है। एक्यूरेट वे तो यही होता है, लेकिन ना भी करे तो भी चलता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट अगर हम नीचे ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटालिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। देखो जो नेसेसरी कंडीशंस होती है ना, जैसे हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, मानो हमारे पास सारे रिएक्टेंट है। जैसे चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिएगा, पानी चाहिएगा, चीनी चाहिएगी, और आपके पास चाय पत्ती होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए, और दूध होना चाहिए आपके पास। ये तो हो गए हमारे क्या, रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट चाय बनेगी हमें पता है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि जब तक आप उसको गर्म नहीं करोगे, टेम्परेचर नहीं दोगे, तब तक चाय नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसलिए एक नेसेसरी कंडीशन हो गई इसके लिए, क्या, टेम्परेचर। तो अगर हम चाय की इक्वेशन अगर लिखें तो टेम्परेचर को हमें क्या कहाँ लिखना पड़ेगा, जो हमारा एरो का निशान होता है ना, ये वाला निशान, मानो ये इक्वेशन चाय की नहीं है, ये अलग है, लेकिन इसके थ्रू हम मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे ये एरो का निशान है ना, यहाँ पे शो करेंगे किसको, टेम्परेचर के निशान को। टेम्परेचर के निशान को केमिस्ट्री के अंदर हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, साइंस के अंदर ट्रायंगल का निशान होता है, हीट का निशान जो होता है ट्रायंगल के निशान से दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो और प्रेशर या फिर कोई कैटालिस्ट, जो भी हमने कैटालिस्ट डाला है उसके अंदर, तो वो भी क्या करना पड़ेगा हमें, तीर के निशान के ऊपर, एरो के निशान के ऊपर हमें दिखाना पड़ेगा। देखो कैटालिस्ट वर्ड आया, कैटालिस्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। कैटालिस्ट होता क्या है,
कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं, घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। मतलब कुछ प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, उनको फास्ट करने के लिए जिन भी सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं हम कैटालिस्ट। और कुछ जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, उनको स्लो करने के लिए भी जो जिस चीज़ का यूज किया जाता है, जिन प्रोडक्ट या जिन सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। तो कैटालिस्ट क्या है, ए सब्सटेंस विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटालिस्ट। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे इसका मेन एग्जाम्पल जो है फिनोफ्थलीन होता है, वो याद रखना आपको। ठीक है, मैग्नीशियम इज बर्नट इन एयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज बर्नट इन एयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे ये हमने यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी हुई है, Mg+O2 क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल जाता है और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम जो इसके आगे रह गया ये चैप्टर थोड़ा सा, वो अगली वीडियो में कर लेंगे। धन्यवाद।